मित्रों, आज मैं आपको घर बैठे कैंसर की निःशुल्क चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा शब्द तो कहना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, परंतु मैं ये कहता हूं कि घर बैठे निःशुल्क रूप से बहुत कम संसाधनों में अगर आप हमारी कही गई गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी लाभ होना शुरू हो जाता है। नवग्रह आश्रम आने से पहले ही आप लाभ की स्थिति में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। आपको विश्वास हो जाता है कि भाई हम इस कैंसर को हरा सकते हैं, यानी कि कैंसर में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि पिछले 10 वर्षों का श्री नवग्रह आश्रम का जो चिकित्सा अनुभव है आयुर्वेदिक पद्धति से और नेचुरोपैथी से और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां जो है, इन तीनों का सम्मिश्रण श्री नवग्रह आश्रम की चिकित्सा पद्धति। अब मैं पहली बात आपसे बताना चाहता हूं कि परहेज का बहुत बड़ा महत्व है। आपको जो ही कैंसर होता है, और ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, ये बिल्कुल निःशुल्क रूप से बिना पैसे के आप किसी व्यक्ति को करोड़ों रुपए का, करोड़ों शब्द काम में ले रहा हूं, करोड़ों रुपए का आप लाभ देने जा रहे हैं, यानी कि उस व्यक्ति का जीवन बचाने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपका कैंसर डिक्लेयर हुआ, मान लो आपकी जांच की, उसमें एडिनोकार्सिनोमा आ गया या स्क्वायर सेल्स कार्सिनोमा आ गया, या आपको मतलब कोई सा भी किसी भी प्रकार का कैंसर आ गया, ब्लड कैंसर आ गया, पहली स्टेज का, दूसरी का, तीसरी का, ये कोई बहुत चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर ये करती है कि आपको पता चल गया कि भाई कैंसर हो गया, बात खत्म। आप उसी दिन से अपना परहेज शुरू कर दें। परहेज का मतलब बिल्कुल ये चीजें वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है कि मतलब आपके शरीर में अगर आप उपवास करना शुरू कर दें, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में अगर आप 14 घंटे से लगा के 16-17 घंटे का अगर अंतर रख देते हैं, तो जो ऑटोफेगी लॉजिक है उसके तहत आपका मतलब कैंसर धीरे धीरे जो उसका ताकत है वो कम पड़नी शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप जो अन्न जो ग्रहण करते हैं, जैसे खासतौर से ग्लूटेन का एक मैटर है या PD1 और CTLA4 का जो मैटर है, उसके तहत आप अपना जो अनाज है उसको बंद कर दें, उसकी जगह उपवास में खाई जाने वाली चीजें शुरू कर दें, फलाहार शुरू कर दें, हरी सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन शुरू कर दें, एक बात। दूसरी, आप गौमूत्र गांव में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब 50 ml गौमूत्र में आपके रसोई में जो हल्दी है वो 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम हल्दी डाल के उसको गौमूत्र को एक बार उबाला लेके उसको छान के, फिर अगर वो ज्यादा तीखा लगता है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और अपनी रुचि के अनुसार उसको पीना शुरू कर दें। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, पत्तों के कौन से पैसे लगते हैं? जैसे आपके गाँव में पीपल के पत्ते उपलब्ध है, शीशम के पत्ते उपलब्ध है, नीम के पत्ते उपलब्ध है, ये जो सदा सुहागिन सदाबहार जो होती है गुलाबी फूलों वाली विंका रोजिया यानी कि मेडागास्कर, कई नाम है उसके, बारहमासी भी कहते हैं, सदाफूली भी कहते हैं, नयनतारा भी कहते हैं, उसके पत्ते मिल जाते हैं। इन पत्तों को मतलब मोटा मोटी, बाकी सही संख्या और सही मात्रा तो आप जब श्री नवग्रह आश्रम आएंगे तब हम बता देंगे, परंतु आप कम से कम बड़े रूप से 5-5, 6-6 पत्ते एक एक पेड़ के लेके, जो मैंने बताया गिलोय के पत्ते मिल जाते हैं, उनको आप जूस बना के, और आपको जो भी जूस पसंद है, आपको जैसे मौसमी का जूस पसंद है, पाइनएप्पल का पसंद है, आपको जैसे गन्ने का जूस पसंद है, बस उस जूस के अंदर मिला लो। क्योंकि आप भी तो कम नहीं है ना, मतलब जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है वो छोटा मोटा मतलब मानसिक संतुलन भी बिगड़ता ही है, स्वाभाविक है, एक भय होता है छोटा मोटा। हालांकि भय का कोई कारण नहीं, आपको भय नहीं करना, परंतु थोड़ी एक मानसिकता ऐसी हो जाती है, तो स्वाद को बदलने के लिए आप ऐसा महसूस नहीं करोगे अरे यार मुझे तो ये जो स्वरस है ये स्वाद नहीं लग रहा, मुझे तो इससे मजा नहीं आ रहा, मुझे इससे लाभ नहीं हो रहा। लाभ तो निश्चित रूप से होगा मेरे बंधु। आप उस रस को, स्वरस को, पत्तों के रस को पीना शुरू कर दें। एक पॉजिटिव जो थॉट है, जो सकारात्मक विचार है, वो भी शुरू करते हैं कि निश्चित रूप से मैं ठीक हो जाऊंगा। परमात्मा ने मेरे को कम से कम ये रास्ता तो दिखा दिया, ये संकेत तो दे दिया कि भाई तुम्हें कैंसर है। अगर पता ही नहीं चलता, पूरी बॉडी में फैल जाता, बाद में पता चलता आपको, तो फिर बाद में कुछ भी नहीं कर पाते आप, और आपको तो शुरुआत में पता चल गया। तो सकारात्मक सोच, हरे पत्तों का जूस, और मतलब आप जो उपवास करने की जो एक ही दिन में 14 घंटे या 16 घंटे का 2 भोजन के अंदर का अंतर, और खास तौर से परहेज, ये छोटी छोटी चीजें, और गौमूत्र का सेवन, ये चीजें अगर आपको शुरू कर देते हैं और इससे जब आपको लाभ मिलना शुरू होता है, तब आप आराम से शनिवार अथवा रविवार को आश्रम पे आइए,
हमारी 8 बजे होने वाली जो कैंसर की जो जानकारी की जो क्लास है उसमें बैठिए। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपको लाभ होगा ही होगा और आप अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन को बचा पाएंगे। इस मामले में मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और जो आपकी जो जांचें जितनी भी है वो जांचें कृपया आप अपने साथ लेते आए, ताकि हमें उन जांचों के आधार पर आपको जो दिशा निर्देश देने हैं उसमें हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और हमारा जो चैनल है वो शिक्षा देना है, जानकारी देना है कि अधिक से अधिक आप लोगों को मतलब अधिक से अधिक बीमारियों के बारे में आपको जानकारी मिले, कैंसर के बारे में आपको जानकारी मिले, आपका भय समाप्त हो और आप आसानी से अपना जो जीवन है उसको समझदारी के साथ में मतलब जीवन यापन करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।